हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित। वेलकम बैक अगेन। और आज हम बात करेंगे सर्विस नाउ में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट। सो कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट क्या होता है और कैसे हम इसका यूज़ करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो बेसिकली व्हाट इज़ कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट हम जानने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज़ कैटलॉग client script in ServiceNow. So catalog client scripts run when a user orders an item from the service catalog. Catalog client script can also run when variables or variable sets for a catalog item are displayed. When a user requests that item for a variable to be accessible using a catalog client script, it must have a variable name. So basically क्या होता है friends, catalog client script किस लिए use करते हैं? जो बेसिकली हम जो कैटलॉग बनाते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। उससे रिलेटेड हमें कोई भी चीज जिस तरीके से हम क्लाइंट स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से हमारा कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसमें भी तीन ऑप्शन होते हैं। बेसिकली इसमें भी तीन ऑप्शन होते हैं कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट हम यहाँ पर। ठीक है, ये एक्चुअली कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट किस पे लिखते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मेंटेन आइटम्स में जाकर के हम किसी पर्टिकुलर कैटलॉग के लिए लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और सॉरी, मेंटेन आइटम्स, और मैं चाहता हूँ रिक्वेस्ट फॉर न्यू के लिए। तो रिक्वेस्ट फॉर न्यू में जाएंगे, ये हमारा कैटलॉग है, इसके अंदर हमारा एक टैब है कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट। यहाँ पर जाकर के मैं न्यू का यूज करूंगा। तो हमारे जो स्क्रिप्ट कितने टाइप की होती है, इसमें तीन टाइप की होती है, ऑन लोड, ऑन चेंज, ऑन सबमिट। बेसिकली जो हमारी क्लाइंट स्क्रिप्ट होती है वो होती है फोर टाइप्स की। ऑन सेल एडिट भी उसमें ऐड हो जाता है। जिनको उसके बारे में जानना है कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट के बारे में, वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने चारों क्लाइंट स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है। सिमिलरली इसमें भी मैं एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूंगा। तीनों का एक एक एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा कैसे हम ऑन लोड, ऑन चेंज, ऑन सबमिट का यूज करते हैं। तो फिलहाल मैं डेमो कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट, ओके। सो बेसिकली अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मैं इस कैटलॉग आइटम के लिए कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं बेसिकली आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो हमारा कैटलॉग आइटम है, कैटलॉग, browse by category, request for new laptop, as you can see here। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें फ्रेंड्स कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, बट इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे क्लाइंट स्क्रिप्ट के थ्रू, और इसमें हम दिखाएंगे आपको कि क्या वैल्यूज आती है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट के थ्रू। तो फिलहाल मैं जो पहली कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट बना रहा हूँ वो है ऑन लोड। सो मैं इसको ऑन लोड बनाता हूँ। इट विल वर्क फॉर ऑल डेस्कटॉप आप सेलेक्ट करेंगे तो इट मींस इट विल वर्क फॉर द इंस्टेंस ओनली। आपके जो इंस्टेंस के थ्रू आप जो ये अपना पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस है इसके थ्रू आप यूज करते हैं तो उसमें डेस्कटॉप में यहीं से वर्क करेगा। अगर आप मोबाइल सर्विस पोर्टल करते हैं तो वो केवल हमारा यहाँ पर यानी कि पोर्टल पर वर्क करेगा और मोबाइल पर वर्क करेगा। अगर आप ऑल पे करते हैं तो ये दोनों पे वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर ऑन लोड का एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ऑनलोड में मैं करता हूँ if ओके, इट्स बेटर कि हम इसको g अंडरस्कोर फॉर्म डॉट सेट मैंडेटरी कर देते हैं ऑन लोड पे। किसको? फील्ड का बैक नेम देंगे, और मेरे फील्ड का बैक नेम है, लेट मी चेक आउट,
रिक्वेस्ट ऑफ नेम ऑफ रिक्वेस्ट। सो होपफुली यही होना चाहिए, अगर नहीं है तो मुझे चेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। तो मैं इसको कर देता हूं सेव, और इसको हम दोबारा रीलोड करने की कोशिश करते हैं। नो, इट मीन्स हमें इसका बैक नेम चेक करना होगा फ्रेंड्स। बैक नेम चेक करने के लिए हम यहाँ से इस तरीके से जा सकते हैं, मेंटेन आइटम्स, रिक्वेस्ट फॉर न्यू लैपटॉप को ओपन करेंगे, और जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं उसमें हमने नेम ऑफ रिक्वेस्टर में क्या दिया है चेक कर लेते हैं। ओके, नेम ऑफ रिक्वेस्टर ये है, नेम ऑफ रिक्वेस्टर I think it is correct, but why it is not working? Oh. So what we have not did, we have to give the boolean value also. So जब तक हम इसको true नहीं करेंगे तब तक ये value नहीं आएगी। Sorry friends, my bad. Okay, दोबारा हम reload करने की कोशिश करते हैं इसे। Now you can see, जैसे हमारा फॉर्म लोड होता है ये मैंडेटरी हो जाता है। ओके, तो अभी ये मैंडेटरी हो गया, तो इस तरीके से हम यूज कर पा रहे हैं ऑन लोड का। अब ऑन चेंज का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं कि ऑन चेंज का हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो ऑन चेंज में हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, वेरिएबल नेम देना होगा कि किस वेरिएबल के चेंज होने पे हम करना चाहते हैं। ओके, तो मैं नेम पर नेम ऑफ रिक्वेस्टर को ले रहा हूं। सो इफ we have to make it here on change, so in that case instead of doing this मैं एक नई कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, डिस्कार्ड, इसको हम कर देते हैं यहाँ से इनएक्टिव, सो दैट कि ये हमें कोई दिक्कत ना करे। ओके, हमारा ये यहाँ पे खुला हुआ है, तो कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट, इसको हमने फॉल्स कर दिया है। यहाँ से हम जाएंगे ऑन चेंज कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट डेमो। So we are doing here on change, it work for all. Variable name is name of requester, and अब यहाँ पर हम करेंगे if new value is not equals to empty, तो हमारा क्या हो, g underscore form dot set value, no, we need not to set value, we need to set mandatory, oh my gosh, set mandatory field का बैक नेम और boolean value। field का बैक नेम is name of requester, its name, हमें जो करना है वो कमेंट्स को करना है मैंडेटरी, यस कमेंट्स। आई होप बैक नेम कमेंट्स का कमेंट्स ही हो, अगर नहीं होगा तो हमें चेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, आई एम जस्ट सेविंग इट। सो नाउ लेट्स चेक आउट।
अभी मैंडेटरी हट जाएगा क्योंकि हमने उसे इनएक्टिवेट कर रखा है। ओके, एज यू कैन सी। तो अगर मैं इसमें लेता हूँ अमित कुमार, ओके, ऑन चेंज हमारा कमेंट्स मैंडेटरी नहीं हो रहा है। Okay, in that case we have to look what we have did wrong. Name of request, if new value equals to not equals to empty. Set mandatory comments. Okay, again my bad friends, we have missed the boolean value. Okay, let's do it again. Give any value. Okay, as you can see, on change comments become mandatory. सो दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, रिलोड करेंगे हम फिर से। ओके, नेम ऑफ द रिक्वेस्टर में हम ऐड करते हैं कुछ भी। ओके, नाउ इट्स बिकम्स मैंडेटरी। सो एज यू कैन सी, ऑन चेंज इज वर्किंग लाइक दिस। तो इस तरीके से ऑन चेंज वर्क करती है फ्रेंड्स। ऑन सबमिट का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं इसको भी इनएक्टिवेट कर देता हूँ सो दैट आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो, कोई एरर ना आए। तो अब हम करेंगे द लास्ट एंड द फाइनल वन। Maintain items, we are going here again. Okay, new, and they should be on submit. On submit, name is demo of on submit. Submit, submit, catalog client script. तो again we are making it for all. On submit हम क्या चाहते हैं? ओके, ऑन सबमिट हम चाहते हैं कि जब भी हम फॉर्म को सबमिट करें, हमारे कमेंट्स में क्या आ जाए? ओके, हम कमेंट्स में कुछ ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स। g अंडरस्कोर फॉर्म डॉट सेट वैल्यू। सेट वैल्यू ऑफ किसकी हम सेट कर रहे हैं? COMMENTS, कमेंट्स। कमेंट्स में हम क्या लिखेंगे? कमेंट्स में हम ऐड कर रहे हैं दिस रिक्वेस्ट, no, I am just, this is for demo purpose only friends. So in practical scenario it can be different. Okay, so this value is added by using client script. Okay, so ऑन सबमिट हम देख लेते हैं कि हमारा ऑन सबमिट में क्या होता है। We have to reload it again and I am writing Rajneesh Verma. Okay, and I am adding is, and I am not giving any comments over here friends. As you can see, I am leaving it blank. So I am just submitting it right now. So I have submitted this. So as you can see, this item has been created and we don't have any details now here.
So we have to check from the instance. अभी जो हमने रिक्वेस्ट क्रिएट की है उसके बारे में हम देख लेते हैं रिक्वेस्टेड आइटम्स में जाकर के। ये हमारी रिक्वेस्ट थी, तो इसमें हमने क्या क्या चीजें डाली हैं। Not here. Requested item is this, not this one. Okay. Open. What? RITM is this. इस तरीके से तो नहीं आता था। Requested item. Here we go. Open record. Approved. Why does doing like this, friends? I don't know. Okay. So in the request, we will go to request, the last one, and here we have RITM. Here you can see what the details are here. Okay. So this is the value that comes from the client script. This value is added by using the client script. So as you can see, these things have been added in the script where we have added. This is on change, but we have added in the client script. Okay, it's okay. I will show you. Catalog client script. तो हमारी जो लास्ट कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट थी सबमिट की, उसमें आप देख सकते हैं मैंने जो ऐड किया है वही चीजें आ रही हैं. This value is added by using client script. So now you can see in the RITM. So here you go. आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू आई है ये हमारी क्लाइंट स्क्रिप्ट से आई है. So this is all 3 examples of catalog client script on load, on submit and on change. Okay friends, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. आपको स्क्रिप्ट से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी होती तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं. ठीक है, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें. ओके, और ये केवल डेमो पर्पस के लिए थे. जो अभी एग्जांपल्स मैंने दिए हैं वो डेमो पर्पस के लिए. इन प्रैक्टिकल सिनेरियो इट कैन बी डिफरेंट एंड, और आगे मैं फ्यूचर वीडियोस में टेक्निकल किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा. ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच. इस वीडियो में इतना ही. हैव अ नाइस डे.